हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आप देख रहे हैं मिस्टर सीस बायो स्टडी। आज बहुत दिनों बाद क्लास होने जा रही है आपकी। जो आज का टॉपिक रहेगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं, जिसमें शिक्षा जो बाल विकास या शिक्षा शास्त्र क्या, इसी से रिलेटिव कुछ प्रश्न बनाए। 1 लाइनर प्रश्न रहेंगे आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। आपकी कोई सी क्लास रहे, आपका कोई सी राज्य रहे, सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। देखिए, जैसे आपका यह पहला टॉपिक दे रखा है, पहला आपका पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने से, ये कथन है कि किसने कहा था। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध किसने, संबंध सीखने से है, ये कथन किसका। आकर प्रश्न पूछता आपका कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने से, ये कथन किसने कहा था। तो अगर आप पूछता है 4 ऑप्शन में से आपको किसने कहा था, सारे एवं टेलफोर्ड ने। किसने कहा था, सारे एवं टेलफोर्ड ने। आपका नेक्स्ट है, देखिए, मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है। अगर पूछता है प्रश्न कि मनोविज्ञान की जो आधारशिला है किस पुस्तक में रखी गई है, तो किस में रखी गई है, मनोविज्ञान के सिद्धांत में। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ द साइकोलॉजी के लेखक कौन है, विलियम्स जेम्स। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप क्या है, आपका व्यापक है। और गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है, आपका व्यापार का ज्ञान बढ़ाना। कुंपोस्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत को सर्वोत्तम प्रयोग होता है, ये किसने कहा था, प्रयोग होता है मतलब उत्तम शिक्षा व उत्तम अधिगम में। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कॉलेसानिक के अनुसार क्या है आपका। अगर पूछता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य, आप पूछ लेता है, ये राइटर का नाम दे रखा है। जैसे कोलासानिक के अनुसार क्या है, शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। किसका, शिक्षा का समस्या का समाधान करना। कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य कितने थे, 9 थे। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य क्या था, बाल विकास। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य हैं। स्किनर ने कहा है कि स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य है आपका, बालकों को वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षण के स्तर व उद्देश्यों को चिन्हित करने में सहायता करना। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छे प्रकार समझने में सहायक हैं। ये कथन किसने कहा था, लीका ने कहा था। ग्रेड्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा क्या है। ये ग्रेड्स जो हमारे लेखक है, उन्होंने कहा कि ग्रेड्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा क्या है, तो क्या है, अस्थिर एवं परिवर्तनशील है। अवस्था विशेष के आधार पर हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए, ये कथन किसने कहा था, फ्रेमवेल का है। अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक या युवा हम कह सकते हैं, किसने कहा था, फ्रेमवेल। आगे जिसकी जैसी अवस्था उसी के हिसाब से हम बालक या युवा कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा सिद्धांत को आधार होना चाहिए, क्या है, मनोवैज्ञानिक। मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षा कार्य प्रणाली जो प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, जब उसे हम ज्ञान होगा, तो किस क्या है आपका, मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है, बाल केंद्रित शिक्षा। और वर्तमान समय में शिक्षा मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता समझी जाती है संवर्गीय विकास में। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ क्या है, शिक्षक शिक्षार्थियों का मधुर संबंध। कक्षा में छात्रों की उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का। समय सारणी में गणित, विज्ञान व कठिन विषयों के क्लास पहले क्यों रखे जाते हैं। देखिए, प्रश्न कहा कि समय सारणी में गणित, विज्ञान या कठिन विषय के जो आपका कालन से आपका जो आपका टाइम टेबल पहले क्यों रखा जाता है, क्योंकि मनोविज्ञान के आधार पर। आप इस पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख, कुछ और टॉपिक। सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक क्या है। देखिए, शिक्षा अधिगम सामग्री का प्रयोग, शिक्षण मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग, निर्देश एवं परामर्श के विकास, वो परामर्श में किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है,
शिक्षा मनोविज्ञान का। छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है, शिक्षा मनोविज्ञान का। बुद्धि परीक्षण का, शिक्षा मनोविज्ञान का। शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की क्या है बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है और आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में योगदान क्या है आपका? अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षा बालकों में से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है और शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान का विज्ञान क्या है? शैक्षिक सिद्धांतों का। शैक्षिक सिद्धांतों का। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है वर्ष 1900 से, और मनोविज्ञान शब्द के जो समांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द में साइकोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो आपके ग्रीक भाषा से हुई है। और शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध क्या है? शिक्षा से, दर्शन से और मनोविज्ञान से। अगर पूछेगा कि कोई पूछ लेता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध क्या? शिक्षा से है, दर्शन से है और मनोविज्ञान से है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है आपका? पालन पोषण करना और सामने वाला और नेतृत्व देना। मनोवैज्ञानिक वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तित्व को क्रियाकलापों का विज्ञान है, ये कथन किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। मनोविज्ञान शिक्षा का आधार विज्ञान है, ये कथन किसने कहा था? किसका है? स्किनर का है। शिक्षा मनोविज्ञान की विशेष सामग्री का संबंध है क्या है? सीखना है। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह क्या है आपके? मंदबुद्धि, बिछड़े और समस्यात्मक। समस्यात्मक। समस्यात्मक सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करता है। प्रेरणा, पुनर्बल के प्रभाव का अध्ययन। मनोविज्ञान का मन का विज्ञान, ये कथन किसने कहा था? देखिए, मनोविज्ञान का मन का विज्ञान किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, ये कथन किसका है? स्किनर का है। और आंकड़ों का व्यवस्था करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है, किसका है? क्या है आपका? क्या होता है? हमारा वर्गीकरण होता है, सरलीकरण होता है और आलेखनीय निरूपण होता है। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है, ये बताता है कि शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं भी हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापकों को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अन्वेषण को अधिगम प्रभावी बना सके। मनोविज्ञान व्यापार का शुद्ध विज्ञान है। विज्ञान ला इस परिभाषा की प्रतिपादक है कौन है? वाटसन। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता है सिगमंड फ्राइड। और जो वर्तमान समय में मनोविज्ञान के व्यापार कौन है? व्यापार का विज्ञान है। और शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है, क्या है? शैक्षिक मूल्यांकन नहीं है। और शिक्षा किसी भी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है, ये कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? शिक्षा का संकुचित अर्थ में। साइकी का अर्थ क्या है? मानवीय आत्मा या मन। मनोविज्ञान को व्यापार का विज्ञान कहा जाता है, किसने कहा था? वाटसन ने कहा था। किसने कहा था? वाटसन ने कहा था। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बुद्धि अपितु संवेगात्मक अनुभूतियां, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य का व्यापार ही सम्मिलित है, ये कथन है C.W. बैलेटाइन का। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ये आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। मनोवैज्ञानिक क्या हमारा? अगर पूछ रहे थे कि मनोविज्ञान क्या हमारा? आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है और चेतना का विज्ञान है। और मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? व्यक्तियों की रुचियां हैं, अभिक्षमताएं और अभियोक्ताएं, और क्या है आपका? वातावरण है। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन है, क्या है? जेम्स ड्रेवन ने। और शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान का एक अंग है। और शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित में कहा जा सकता है ये सर्वव्यापी है, तो सर्वव्यापक भी हो सकता है, सार्वभौमिक भी हो सकता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या है? मानव का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है कि शिक्षा के उद्देश्य की संभावना और शिक्षा को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। शारीरिक क्या? सुडौलता। मनोइया का संबंध
प्रमाणित के व्यापार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र से। मानवीय व्यापार के अध्ययन से शैक्षिक स्थितियों में मानव व्यापार से है। शिक्षण प्रक्रिया के अंग है। शिक्षण के उद्देश्य शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञान, अनुभव, शिक्षण, मूल्यांकन। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल्य उद्देश्य है क्या है कि शिक्षा जो मनोविज्ञान का मूल्य उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों को योग्यताओं व क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी भी बात को सीखने जानने से संबंधित बात को प्रभावित करना। और शिक्षा का संबंध क्या है, शिक्षा के उद्देश्य और कक्षा पर्यावरण का वातावरण है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है आपका, व्यापक है। और शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य क्या है, बालक के व्यक्तित्व का विकास, शिक्षण कार्यों में सहायता और प्रशिक्षण विधियों में सुधार। अवस्था विशेष के अनुभव के आधार पर ही हमें किसी को बालक का, युवा, एक वृद्ध कहना चाहिए। ये कथन किसका है, फ्रोबल का है। मतलब फ्रोबल ने कहा था कि अवस्था विशेष के अनुभव के आधार पर ही हम किसी बालक को युवा या वृद्ध कहना चाहिए, कह सकते हैं। किसने कहा था, फ्रोबल ने कहा था। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है, बालक केंद्रित शिक्षा का विकास। ये रहे दोस्तों आपके शिक्षा से ही बाल केंद्रित आपका जो भी मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या हमारा CDP, उसी से रिलेटिव कुछ प्रश्न ये लिए हैं। मतलब शिक्षा का उद्देश्य क्या, मनोविज्ञान क्या कहता है, और बच्चों के बारे में क्या क्या विचार। इसी से हम दोस्तों क्लास को हम एंड करते हैं। कल मिलेंगे, बाय, टेक केयर। क्योंकि दोस्तों अभी थोड़ा UP टेट के फार्म अभी थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, कब तक आने के चांस है अभी कह नहीं सकते। फिर भी आपका जो भी लक्ष्य है अपना तैयारी बनाए रखना। आपका जो भी टेट है या UP टेट का टारगेट है, या आपका TGT PGT है, या आपका LTA जो भी है, सब अपना ध्यान रखना। या आपका BO का अभी कोई नोटिफिकेशन कुछ नहीं कह सकते कि आने वाला है, फिर भी अपनी तैयारी करते रहना। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर।